सौर मंडल करेंगे, सोलर सिस्टम करेंगे, सन है, ठीक है। फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी हमारे जो सौर मंडल है उसका पिता कहा गया सूर्य, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है सेंटर का कितना है? वो भी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। जो इसके बाहर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सन क्या है? सन इज ए वन स्टार, जो सूरज है आपका एक तारा है। क्या तारों का अपना प्रकाश होता है? स्टार का अपना प्रकाश होता है? तो आंसर रहेगा होता है, यानी अपना प्रकाश होता है। लाइट की स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या स्पीड होती है लाइट की? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर लाइट 3 लाख किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती है, दूरी तय कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेनेट की बात करें। कितने प्लेनेट होते हैं? पहले कितने थे? 9। 8 प्लेनेट गुम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्लेनेट देखिए दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। बुध, बुध के बाद एक दिन छोड़ो, वीर छोड़ दो शुक्र, शुक्र के बाद एक दिन छोड़ दो शनि, छोड़ के पृथ्वी, पृथ्वी पे छुट्टी होती है ना, तो पृथ्वी, सोम छोड़ के मंगल, और बुध छोड़ के बृहस्पति, और शुक्र छोड़ के शनि, और अरुण, और ये आपका वरुण हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आता है कि देखो 4 तो ये हो गए प्लेनेट आपके, और 4 ये हो गए प्लेनेट आपके, 1 2 3 4, ठीक है। इनको इंटरनल प्लेनेट बोलते हैं, इनको एक्सटर्नल प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। इन वाले प्लेनेट के ऊपर हम चल नहीं सकते, पैर नहीं रख सकते इन वाले प्लेनेट पे, क्योंकि ये वाले प्लेनेट कौन से बेटा? गैसीय प्लेनेट हैं, ठीक है। और ये वाले आपके सॉलिड हैं, ठोस वाले प्लेनेट हैं सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। एक आता है क्षुद्र पट्टी। क्षुद्र पट्टी की 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है। क्षुद्र पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। अब ये क्षुद्र पट्टी के अंदर क्या होते हैं? क्षुद्र पट्टी के अंदर होते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या बीमारी है? ये क्षुद्र ग्रह भाई, ये जो प्लेनेट है ना, इसके टूटे हुए मलबे होते हैं। क्या होते हैं? टूटे हुए मलबे होते हैं। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? बुध। ये तो दूरी के हिसाब से हो गया ना, दूरी के हिसाब से हो गया। अब साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से गिनती आती है ना, काउंटिंग। देखो 1 2 3 4, पृथ्वी को देख लो 5 नंबर, 5 6 7, और ये आपका रहेगा 8। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और पृथ्वी का नंबर पड़ेगा 5वां साइज के हिसाब से, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यानी अगर मैं पूछूं सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? कौन सा बेटा? बुध। हाँ, बुध। और सबसे बड़ा बृहस्पति, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। भाई लिखाई बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिखाई तो भाई ऐसी आदत पड़ रही है शुरू से स्पीड में पढ़ाने की, तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, मेन चीज है, ठीक है। तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जहां सन है ना, सन सूरज पश्चिम से निकलता है और पूर्व में छिपता है? कौन सा है? जहां पश्चिम से निकलता है और अरुण, या अरुण, अरुण जो है वो यहाँ पे सन जो है कहां से निकलता है? पश्चिम से निकलता है और पूर्व में छिपता है, ठीक है। साइज के हिसाब से हो गया, दूरी के हिसाब से हो गया अपना बेटा, साइज के हिसाब से हो गया, दूरी के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये
एक कलर बताओ। बुध किस कलर का है? अच्छा, सबसे नजदीक बताना। सबसे नजदीक सूरज के बुध। सबसे गर्म? सबसे गर्म? मिठाई वाला प्लेनेट कौन सा है? स्वीट्स प्लेनेट, चमचम वाला प्लेनेट, हरा प्लेनेट वरुण। कौन सा है? वरुण। बुध कितने दिन में सन का राउंड लगा देता है? 88 डेज में। कितने दिन में? 88 डेज में। सुंदरता की देवी किस प्लेनेट को कहा जाता है? शुक्र को। सुंदरता की देवी, पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ, शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। सांझ का तारा, भोर का तारा, यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, वो भी ठीक है। सुंदरता की देवी, पृथ्वी की बहन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब इसके नाम है शुक्र का। सबसे गर्म ग्रह होने के कारण क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना है? 95%। और क्या है इसके साथ में? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसको हम रिंग वाला प्लेनेट क्या कहते हैं? छल्लों वाला प्लेनेट। ये आ गया। कौन सा है? शनि वाले वाला। किस चीज के रिंग है बेटा इसके अंदर? इसके अंदर जो रिंग है ना, किस चीज के हैं? वो रिंग एयर्स प्लस जो आपके धूलकण के पार्टिकल होते हैं ना, उसके होते हैं। छल्लों वाला ग्रह जिसे कहा जाता है, ठीक है। और किसके कारण है वो छल्ले? जो एयर के रिंग बने हुए किसके कारण है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। पढ़ा होगा ना? नहीं? चलो बता देता हूं। अब देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? चोक। अब मैंने गिराया ना, तो ये नीचे आया ना, तो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ये चोक अगर मैं गिराता हूं ना, लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर, ये सीधा अर्थ पे जाएगा। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो है हम अर्थ पे चल पाते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हम उड़े उड़े घूमते, है ना? अच्छा, यहां तक हो गया? समझ में आ गया? पृथ्वी कितने डिग्री अक्ष पे झुकी है? अक्ष पे। और कितने डिग्री अक्ष पे झुकी है? ये दो तरीके से झुकी हुई है। अक्ष की मैं बात करूं तो 23.5 डिग्री। कितना बेटा? 23.5 डिग्री। इससे क्या बनता है? दिन और रात। क्या बनता है बेटा? दिन और रात। और कक्ष की मैं बात करूं तो कितने डिग्री पर है ये? 66.5 डिग्री कक्ष पर झुकी हुई है। इससे क्या बनती है आपकी? जो आपका ऋतु हो गया और क्या हो गया बेटा? मौसम। क्या? ऋतु और मौसम हो गया। क्लियर है? कक्ष 23.5 डिग्री, यानी जैसे ये है ना, एक ही जगह घूमती है पृथ्वी, एक ही जगह रोटेशन, एक ही जगह रोटेशन करती है 24 घंटे में। और ये कक्ष में क्या होता है? जो अर्थ होती है ना, रोटेशन करते हुए उसके इसके बेटा सन के चारों ओर घूमती है, एक राउंड लेती है। नीचे बोला मैं, आ रहे हैं। तो ये कितने दिन में, कितने टाइम में लगाती है राउंड? कितने टाइम में? 23 घंटे 56 मिनट और 4.91 सेकंड। पृथ्वी अपना ग्राउंड कंप्लीट कर लेती है अपने अक्ष के ऊपर। कक्ष की मैं बात करूं तो 365 सही 1/4 दिन। कितना? 365 सही 1/4 दिन में। लीप ईयर सुना है? लोन ईयर नहीं सुना? लीप का वर्ष लोन ईयर सुना है ना? कितने साल में एक बार आता है बेटा? 4 साल में एक बार। तो 4 साल में एक बार आने का कारण क्या है? वो कारण ये है, जो 1/4 है ना, ये एक साल में अर्थ के 4 राउंड लगाती है, तो सॉरी सन के 4 राउंड लगाती है आपकी पृथ्वी। 1/4 का मतलब हो गया ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 24 कर दिया। 4 सीधा 24। कितना घंटे हो गए बेटा? 6 घंटे। यानी एक साल में पृथ्वी 6 घंटे
ज्यादा लेती है सूरज के चक्कर लगाने में। और 4 साल में कितना हो गया बेटा? 4 साल में 24 घंटे हो गया ना, 24 घंटे मतलब एक दिन। इसलिए हर साल 6-6 घंटे होते हैं, तो लीप ईयर इसलिए 4 साल में एक बार आता है, इसलिए 3 साल में या 5 साल में नहीं आता। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।